नमस्कार दोस्तों, इस स्पेस के पॉलिटिकल व्यू में आज हम दिल्ली के ओपिनियन पोल की बात करेंगे। यहाँ पे दिल्ली जो दिल है भारत देश का, जनरल इलेक्शन 2019 में दिल्ली का कितना बड़ा खेल होगा। वैसे तो बता दो, दिल्ली छोटा सा स्टेट है, यहाँ तो सिर्फ 7 सीट आता है, लेकिन दिल्ली ही है जहाँ पे सबको कब्जा करना है। दिल्ली ही ऐसा जगह है जहां पर लोगों को अपना एक सरकार बनाना है। तो जनरल इलेक्शन 2019 के लिए दिल्ली का कितना इंपॉर्टेंस होने वाला है, ये हम जानना चाहेंगे आज। और आज हम बताएंगे ओपिनियन में कि कितने एग्जैक्ट और कितना रिजल्ट आने वाला है। दिल्ली में दो फेस जबरदस्त है। 2019 के जनरल इलेक्शन में राहुल गांधी और पीएम मोदी ही फेस होंगे, जो दिल्ली पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। मुख्यतः इन दोनों के बीच में ही फाइट होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण पार्टी जो बीजेपी है, यहाँ पर पिछले बार 7 की 7 सीट बीजेपी अकेले लेके चली गई थी, और आपके होने और ना होने का असर इन पे कुछ नहीं पड़ा था। विधानसभा की बात अलग है, लेकिन जनरल इलेक्शन में तो बीजेपी यहाँ पे तगड़ा मजबूत दिख रही है आज के डेट पे भी। दूसरा पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस का खेल यहाँ पर ये रहेगा कि जितने सीटें वो बना ले इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर इनके साथ अच्छी बात है कि शीला दीक्षित को कमबैक किया है, साथ में प्रियंका गांधी को अपने साथ जोड़ा है। तो ये दो फेस कितना सपोर्टिव होता है राहुल गांधी के लिए, ये देखना होगा। दिल्ली में कब्जा करने के बनाने के रास्ते में कितना बेनिफिट होता है। आप पार्टी, हो सकता है ये एक हिडन फैक्टर हो। अब तक मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप पार्टी यहाँ पे एक भी पार्टी ले एक भी सीट लेके आए। पर यदि खेल बिगड़ता है और पीएम मोदी और राहुल गांधी के में कुछ निगेटिव इंपैक्ट आते हैं, तो ये बाजी मारने के लिए तैयार है दोस्तों। तो इसलिए देखिएगा कि आप पार्टी को बहुत सारे सपोर्ट नहीं मिल रहा है बाहर की ओर से, या फिर कोई बहुत ज्यादा जो गठबंधन की सरकार बनी उसमें आप पार्टी को इतना सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ 7 सीट है और 7 में से बीजेपी, कांग्रेस और आपको शेयर करना पड़ सकता है। तो उसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा आपके लिए यहाँ पर खेल बनाने के लिए। अरविंद केजरीवाल तत्कालिक प्रधान मुख्यमंत्री, और हो सकता है कि एक हिडन फैक्टर अभी तक लाए नहीं है, हो सकता है कि लाए, तो अपना एक फैक्टर तैयार कर सकते हैं जो बीजेपी या कांग्रेस को तबाही कर सकती है। लेकिन थर्ड फ्रंट में मायावती, ममता बनर्जी दोनों के साथ इनका टर्म कंडीशन सही है, तो लॉन्ग टर्म में शायद इनको एक चांस मिल जाए जनरल इलेक्शन के बाद, यदि इनकी सरकार बनती है तो। पर मुझे अभी इन पे कुछ ज्यादा पोटेंशियल नहीं दिख रहा है जनरल इलेक्शन में कुछ हावी प्रतिक्रिया दिखाने के लिए। फेस है बीजेपी के लिए मनोज तिवारी, पर यह है उत्तर भारतीय के लिए, उत्तर बिहार से या बिहारी के लिए बहुत बड़ा फेस है, क्योंकि बिहारी वोट वहां पर दिल्ली में बहुत ज्यादा है नीचे स्तर पर इनका इम्पैक्ट इस बार बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो बीजेपी कुछ अच्छा प्लान लेके आ रही है, इनके जगह पर रिप्लेसमेंट तैयार की जो दिल्ली के लिए इंप्रेसिव हो, दिल्ली की जनता के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो मुझे लगता है कि बीजेपी यहाँ पे एक अच्छा खेल खेल सकती है मनोज तिवारी को हटा के, और दूसरे को फैसला सकती है। कांग्रेस अपना कम बैक सीन, शीला दीक्षित में नो डाउट ये बहुत अच्छा पोटेंशियल है, ये करके दिखा भी सकते हैं, इनमें अच्छे से वर्कआउट कर सकती हैं। ओवरऑल मुझे ये फील आता है कि शीला दीक्षित का वर्कआउट और प्रियंका गांधी के साथ इनका टर्म ट्यून्स अच्छा होगा, तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अब मैं एक झटका देना चाहता हूँ आपको दोस्तों कि ये फेस गौतम गंभीर बीजेपी के लिए हो सकता है। इस बार बीजेपी इनको अपने प्रदेश के लिए कुछ नया करने का मौका दिया जाए, और मुझे लगता है कि गौतम गंभीर यहाँ पर सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। मनोज तिवारी को रिप्लेसमेंट करके इनको तैयार किया जा रहा है, लॉन्ग टर्म में बात हो रही है। अब बात करते हैं लोकसभा की सीट कितनी है, तो 543 443 है, और सिर्फ दिल्ली से यहाँ पर आता है 7 सीट। 7 सीट में इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि 7 सीट में तो पिछले बार बीजेपी के लिए लहर थी, बीजेपी 7 के 7 सीट जीती थी। इस बार क्या होता है आगे देखते हैं दोस्तों। तो लोग टोटल लोकसभा सीट में 543 में से दिल्ली से 7 सीट आती है। देखिए, मैं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग को लगता है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा सीट कौन पार्टी लेके आएगा और कितना सीट लाएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपडेट कीजिए। क्योंकि मुझे पता चलेगा, हमारी जो टीम है वो सर्वे करके जो बता रही है, ओपिनियन जो बता रही है, वो कितने लेवल पर है, कितना सही है, कितना सटीक है, और फाइनल ऑल टुगेदर कितना इंपॉर्टेंस होता है, कि कमेंट बॉक्स में आप अपडेट कीजिए कि किस पार्टी को या किसी एक पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट कितना आ रहा है। तो दिल्ली के बारे में आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं 2014 में क्या रिजल्ट आया था। 2014 में बीजेपी 7 की 7 आई थी, आप जीरो आया था, और नेशनल कांग्रेस जो उसको बोलते हैं राहुल गांधी की पार्टी, वहां के अध्यक्ष, उनको भी 0 सीट मिला था। तो 7-0-0 मिला था दोस्तों। यहाँ पे अन्य का लेके तो कोई स्कोप ही नहीं है। फिर से मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिस्टम वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे ज्यादा सीट जीतने वाले पार्टी का नाम और सीट काउंट कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दीजिए। ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, पॉज करके।
चलिए दोस्तों, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 2019 में जनरल इलेक्शन होता है तो दिल्ली की तरफ से किस पार्टी को कितना सीट मिल रहा है। अभी तक तो जो होता है 46% के साथ दिल्ली में बीजेपी 5 सीट लेके आएगी। यहाँ पे 41 या 39 के आसपास जो परसेंटेज बन रहा है उसमें 2 सीट लेके आएगी कांग्रेस। 0%, यहाँ पर 38-37% के साथ आपके पास 0 सीट रहेगा। अदर्स यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये 7 सीट ही है। तो मैं पुनः आपको बता देता हूं, यहाँ पे 45-46% के साथ बीजेपी 5 सीट के साथ जीत रही है। कांग्रेस 38 to 41% के बीच में 2 सीट जीत रही है। आप जीरो, लेकिन फिर भी यहाँ पे इनके पास 38 के आसपास परसेंटेज वोट पड़ रहा है। तो दिल्ली का ये है कि 5-2-0-0 के आसपास चली है। कांग्रेस 2 पे है। आप आदमी को अभी तक आप पार्टी को 0-0 मिल रहा है। अदर्स यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है और बीजेपी को 5 सीटें की हासिल हो रही है दोस्तों। ये है जी दिल्ली का ओपिनियन पोल। और इस पे आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए कि ये कितना सही है और कितना गलत है आपके हिसाब से। हम उसका एक निरीक्षण करेंगे। दोस्तों, जो लोग ये पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। हमारे तरफ से जो भी नया वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए।